किसी बुनकर की लाइट नहीं काटी जाएगी किसी भी कारण से। कितना? नहीं नहीं, हमारी बात सुनिए। 1720 रुपये 2 HP का। अच्छा, तो जरा सा आप कोई अगर बिल हो जिसमें पैसा जमा किया, उसका रसीद का फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, नाम पता मोबाइल नंबर। हाँ जी, मैं शमीम नुमानी, एडवोकेट, बनारस लोहता का रहने वाला हूँ और पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। शमीम जी, अगर बात करें तो लोहता में पहली बार नगर निगम का पार्षद का चुनाव हो रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आते हैं? देखिए, लोहता में पार्षदी का चुनाव बेशक पहली बार हो रहा है, लेकिन लोहता एक शहरी क्षेत्र रहा है काफ़ी समय से, और यहाँ बुनियादी चीज़ों की बड़ी दिक्कत रही है, जैसे नाली, सीवर, खड़ंजा और शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बहुत, ये जो बुनियादी चीज़ें, जो एक बेसिक चीज़ है जिसके बिना इंसान का जीवन निर्वहन नहीं हो सकता, लेकिन ये आप देखेंगे पूरे लोहता क्षेत्र में तो ये इसकी भारी दुर्व्यवस्था है। और आप हर मोहल्लों में देखेंगे तो हर गली और हर मोहल्ले में कूड़े का ढेर आपको मिलेगा, जिसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हर गली में सीवेज ओवरफ्लो है और हर इंसान नारकी जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। तो क्या लगता है कि नगर निगम की चुनाव होने के बाद क्या आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं? देखिए, नगर निगम चुनाव या कोई चुनाव किसी समस्या के निराकरण का रास्ता नहीं है। सही उम्मीदवार, सही प्रत्याशी का चुना जाना समस्या का निराकरण है। जो लोग पिछले 20-25 साल से लोहता में अपना शासन और सत्ता चला रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने लूट खसोट और अपनी जेबें भरने का काम किया, बहुत बड़ा बजट आता था लोहता का, बहुत बड़ा ग्राम सभा हुआ करता था और बहुत बड़ा बजट आता था। पूरे बनारस में अगर किसी ग्राम सभा का सबसे बड़ा बजट होता था तो लोहता का था। लेकिन आप देख लीजिए, आप पत्रकार गण हैं और आप लोहता से परिचित हैं बखूबी, हर गली से, हर गली सीवेज ओवरफ्लो की व्यवस्था से अभिशप्त है, दुर्व्यवस्था से। और ये पिछले 5-7 सालों से इतनी बुरी स्थिति है। हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था 2015-16 में, जब एक बच्ची मर गई थी सीवेज ओवरफ्लो और सिल्ट जमा होने से पूरे रहीमपुर में। तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, आपको याद होगा कि जब हमने रोड जाम किया था इलाहाबाद बैंक के सामने, और हजारों की संख्या में लोग उस वहाँ पर बैठे थे। और उसके बाद जो है उस आंदोलन के बाद जिला अधिकारी महोदय विजय किरण आनंद जी, और उन्होंने 5 साल के तत्कालीन ग्राम प्रधान के कार्यों का हिसाब मांगा था, और वो हिसाब और वो जांच कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि भ्रष्टाचार इतनी जड़ों तक हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है कि जो जांच अधिकारी नियुक्त होता है वो कहीं ना कहीं उनसे, चूंकि बड़े भ्रष्ट लोग हैं और बड़े पैसों का करप्शन उन्होंने किया, तो उनकी जेबें भर के और भ्रष्टाचार को उस जांच को रुकवा दिया। लेकिन ये नैतिक मसला है, और इंसान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो इस जांच को रुकवा देंगे, अधिकारियों की जांच को रुकवा देंगे, विभागीय जांच को रुकवा देंगे, लेकिन जिस दिन आवाम और जनता जांच करेगी सीवर नाली खड़ंजा का, और अपने टैक्स के पैसों का, और अपने जो गांव के लिए जो बजट आया उसका, जिस दिन जनता जांच करेगी, तो ये लोग इन लोगों को उखाड़ कर फेंक देगी। लगातार वही विपक्ष कह रहा है आपको हिस्ट्री सीटर करके बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और इतनी बड़ी मेहनत से आप कर रहे हैं, क्या जी लगता है? जी, नहीं, मैं उस पर इनकार नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल हिस्ट्री सीटर हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है, कोई शर्म नहीं है कि मैं हिस्ट्री सीटर हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुकदमे क्रांतिकारियों पर लिखे जाते हैं, मुकदमे भगत सिंह पर लिखे गए, मुकदमे चंद्रशेखर आज़ाद पर लिखे गए, मुकदमे गांधी नेहरू पर लिखे गए, मुकदमे राजनारायण जी पर लिखे जाते थे, मुकदमे दलालों और मुखबिरों पर नहीं लिखे जाते। और मैंने सड़क से लेके थाना, पुलिस, अदालत, कचहरी तक आंदोलन किया है, और मेरे ऊपर मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे तो ये तो सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात कि मैं हमेशा भ्रष्टाचार और करप्शन से लड़ा हूँ, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विनय सिंह रजिस्ट्रार को बर्खास्त कराने से लेकर विद्यापीठ में हो रहे भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ। मैं एनआरसी के खिलाफ लड़ा, यहाँ से दिल्ली तक लड़ा, मैं सीए के खिलाफ लड़ा, मैं जीएसटी का आंदोलन में रहा, मैं बिजली के बुनकरों के बिजली के आंदोलन में रहा, और मैंने नरेंद्र मोदी जी को काला झंडा दिखाया। आप देखते होंगे फेसबुक और तमाम मीडिया चैनलों ने चलाया कि
कि जब भी मोदी जी आते हैं बनारस में, जब भी योगी जी बनारस में आते हैं, मेरे घर 4-4, 6-6 पुलिस वाले आके बैठ जाते हैं, मुझे 3-3 दिन तक नज़रबंद किया जाता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो आप क्या सोचते हैं कि जब मैं सरकार से लड़ रहा हूँ, और वो भी इतनी एरोगेंट सरकार से, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिनकी तानाशाही की सरकार है, तो मेरे ऊपर मुकदमे नहीं लिखेंगे, मेरे ऊपर फूल तो बरसाएंगे नहीं वो। मैं जब सत्ता के खिलाफ बोलूंगा, मैं योगी जी के खिलाफ बोलूंगा, मैं मोदी जी के खिलाफ बोलूंगा, तो मुझे फूल की माला तो पहनाएंगे नहीं। और अगर मैं उनकी दलाली करने लगता तो सारे मुकदमे मेरे खत्म हो जाते। लेकिन मुझे दलाली मंजूर नहीं है, मुझे मुखबिरी मंजूर नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए शहीद होने के लिए कुर्बान हूँ, और जब भी गोली खाऊंगा तो सीने पे खाऊंगा, पीठ पीछे नहीं खाऊंगा। लोटा में बात करें तो जिस तरीके से आपने बड़े बड़े आंदोलन किए यहाँ पर, तो क्या लगता है कि जो सपा ने आप पे विश्वास जताया है उस पर खरी कार्रवाई? जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी अगर किसी प्रत्याशी को टिकट देती है तो वो उसका बैकग्राउंड देखती है, उसके कार्य देखती है जनता के लिए। और अगर समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, जहां टिकटों के लिए इतनी मारामारी है, अगर उस पार्टी ने मेरे ऐसे अपने एक अदना से छोटे सिपाही पर विश्वास जताया है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे आंदोलनों, मेरे समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठा और मेरे कर्तव्यों के लिए ही उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं पार्टी को और तमाम जनता को कि उनका ये छोटा सा सिपाही समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करेगा। You are watching the Varanasi Time, हौसला सच दिखाने का। To get the latest news update, please like and subscribe our channel and press the bell icon.